अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पूरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे और उसमें हम छोटे 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 वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो मानो कि ये पूरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसमें ये छोटा वॉल्यूम एलिमेंट हमने ले लिया dv डैश। मानो कि उसके अंदर चार्ज है dq, और अब पहले हम गिनेंगे फोर्स ऑन q बाय dq, फिर हम गिनेंगे टोटल फोर्स, देन आफ्टर वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो as shown in the figure, suppose electric charge is distributed continuously over some volume। अब यहाँ वॉल्यूम लिया है तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसका यूनिट बन जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। सो रो दैट इज Q बाय V। अब हम पहले dq गिनेंगे। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो एट पोजीशन r डैश। तो चार्ज dv में कितना, सो रो इंटू dv और dv डैश। अब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q प्लेस्ड एट p एट पोजीशन वेक्टर r ड्यू टू चार्ज dq इज, so that is as per Coulomb's law, dF equal to k q dq upon magnitude r minus r dash cube into r minus r dash। तो अब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो F इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम dF, k q इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम रो r डैश dv डैश अपॉन मैग्नीट्यूड r माइनस r डैश क्यूब इंटू वेक्टर r माइनस r डैश। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, Q को लेफ्ट साइड ले लेंगे। सो चार्ज Q is small, take it on left hand side. So electric field at point P, that is F by Q, that is equal to K integration over the volume rho at vector r dash into dv dash upon magnitude r minus r dash cube into vector r minus r dash। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि कॉन्सेप्चुअली थियरी सेम है, सिर्फ हमें एक में लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी है, दूसरे में सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरे में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन द कंसीडर्ड स्मॉल 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 एलिमेंट्स। क्लियर बच्चों?